नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेटी और बारूद। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजनगर की महानगरीय जिंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई नई घटना ना घटती हो। अब राम रहीम को क्या मालूम था कि उनके ऊपर कैसी विपत्ति आने वाली है। उफ, यदि हम रेस्टोरेंट के बाहर ना होते तो हमारे भी परखच्चे उड़ गए होते। तुम रेस्टोरेंट में फंसे लोगों को बाहर निकालो, मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन करता हूँ। ओके। पब्लिक टेलीफोन बूथ के हुक्के पर टंगे रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते चौंका था राम। ये कागज कैसा है यहाँ? रेस्टोरेंट से बचकर निकल आने की बधाई स्वीकार करो राम। शीघ्र ही हमारी मुलाकात होगी एक नए हंगामे के साथ। तुम्हारा शुभचिंतक। कमाल का आदमी है, जान से मारना चाहता है और अपने आप को मेरा शुभचिंतक भी कहता है। कुछ देर पश्चात फायर ब्रिगेड एवं पुलिस का जत्था घटनास्थल पर पहुंचा था। कुछ ही समय में रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया था, मगर उसका धुआं अब राम के दिमाग में उठ रहा था। रेस्टोरेंट में विस्फोट मेरी जान लेने के मकसद से किया गया था, मगर क्यों? कौन है मेरा दुश्मन? जल्द ही राम की सोचों पर ब्रेक लगा था। साहब, उस कार में बैठे साहब ने आपके लिए ये पर्ची भेजी है। मेरे लिए? अगर आज की रात जिंदा बच सको तो कल सुबह कैमल फॉल पर मिलो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक शानदार काम है। तुम्हारा शुभचिंतक। ओह, चला गया। मगर वो था कौन? जो भी था उसे बाद में देखा जाएगा। पहले आज की रात अपनी जान की सलामती की चिंता तो कर लें। वो रात उनके जीवन की चौंकना रहने वाली रात थी। सब कुछ तो ठीक ठाक है। लगता है हमारे अज्ञात दुश्मन ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। एकाएक तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही है? कैसी आवाज़? टिक टिक टिक। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मानो कहीं दूर से आ रही हो, मगर हमारे पास तो ऐसी कोई घड़ी नहीं है। देखना होगा यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। शीघ्र ही वे आवाज़ के स्रोत तक पहुँच चुके थे। ओह माय गॉड, टाइम बॉम्ब! उसमें जो टाइम सेट है उसके हिसाब से ये ठीक 5 मिनट बाद फटने वाला है। यानी रेस्टोरेंट के बाद अब हमारे घर का नंबर है। हमारा घर तबाह नहीं होगा रहीम। ये क्या पागलपन है राम? पागलपन ही सही, मगर यही एक तरीका है हमारे घर को बचाने का। बम फटा अवश्य था, किंतु पानी में। बड़ा सैकड़ों फीट ऊपर उछला पानी अब पहले की भांति शांत हो गया था, मगर राम रहीम के मस्तिष्क में उठ रहे सैकड़ों सवाल कहाँ शांत हुए थे। हमारा दुश्मन हमसे खेल रहा है रहीम, लुका छिपी का खेल। मगर क्यों? वो खुलकर सामने क्यों नहीं आता? ट्रेन ट्रेन। हेलो। दूसरी बार बच निकलने की बधाई। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? थोड़ा सब्र करो राम। कल हम मिल तो रहे हैं कैमल फॉल पर। मैं सामने भी आऊँगा और अपना वो मकसद भी बताऊँगा जिसके लिए तुम्हें परख रहा हूँ। गुड नाइट। राजनगर से कुछ दूर स्थित कैमल फॉल, जहाँ प्रकृति ने अपने कूची के सारे सारे रंग एक साथ बिखेर दिए थे। हमसे यहीं मिलने को बोला था हमारे उस अज्ञात दुश्मन ने, मगर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है यहाँ भी उसने हमें मारने की कोई प्लानिंग रची हो। एक बार सामने आ जाए तो उसके दांत उखाड़ दूं। काश रहीम की ये इच्छा पूरी हो पाती। दुश्मन आया तो जरूर, मगर मगर बिल्ली की चाल, दबे पांव। खतरे की आहट पाकर एकदम पीछे पलटे थे राम रहीम, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठक ठक। बड़े तिस्मारखा बनते थे दोनों। ले चलो इन्हें। शीघ्र ही वो काली वैन राम रहीम को लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ी जा रही थी। एक भयानक घटनाक्रम की शुरुआत हो चुकी थी, और इस घटनाक्रम के सूत्र थे कभी भव्यता की मिसाल रहे, मगर वक्त के थपेड़ों के साथ जर्जर हो चुके इस राजमहल में।
मोंड महल के नाम से जाना जाता है इसे। इसे मोंड महल में जन्म ले रही थी एक अनोखी दास्तान। आखिर आप कब तक इंतजार करेंगे दादी माँ? विक्रम भैया अब अतीत का पन्ना बन चुके हैं, वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। नहीं कपोल, ऐसा नहीं कहते। मेरी आत्मा कहती है कि तेरा विक्रम भैया अवश्य लौट कर आएगा, और जिस दिन वो लौट कर आएगा मैं उसकी अमानत उसे सौंपकर चैन की मौत मर सकूंगी। भगवान आपको लंबी उम्र दे दादी माँ। माँ एवं पापा की मौत के बाद एक आप ही तो हमारा सहारा हैं। मगर वो अमानत है क्या जिसका आप हमेशा जिक्र किया करती हैं? वक्त आने पर सब जान जाओगी बेटी। बस भगवान से दुआ करो कि हमारा कुंवर दुनिया में जहाँ कहीं भी हो लौट आए। हे भगवान, दादी माँ की पुकार सुन रहा है क्या तू? मानो भगवान ने दादी माँ की पुकार सुन ली थी। आह, ये कौन सी जगह है राम? ये तो कोई ऑपरेशन थिएटर लगता है। कोई आ रहा है, चुपचाप हमारे साथ चलो। किसी भी तरह की चालाकी तुम्हारी मौत का कारण साबित होगी। कुछ ही देर पश्चात इस हॉल में, वेलकम राम, कहो कैसी बीत रही है? तो तुम हो वो अज्ञात दुश्मन जो हमारे साथ लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। हाँ, मकड़ा कहते हैं हमें। जिसे मारना होता है उसके चारों ओर हम ऐसा जाल बुनते हैं कि बेचारा तड़प तड़प का दम तोड़ देता है। मगर घबराओ नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं बल्कि तुम्हें राजकुमार बनाएंगे। राजकुमार? हाँ, मुंड महल का राजकुमार। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो, ये तो मेरी तस्वीर है। खा गए ना धोखा? ये तस्वीर तुम्हारी नहीं, कुंवर विक्रम सिंह की है। तुम इसे कुदरत का चमत्कार ही कह सकते हो राम, कि कुंवर विक्रम सिंह की शक्ल सूरत तुमसे इतनी मिलती है कि मानो तुम दोनों जुड़वा भाई हो। तो तुम मुझे कुंवर विक्रम सिंह बनाकर मुंड महल भेजना चाहते हो? बात को जल्दी समझ लेने वाले व्यक्ति मुझे पसंद है, दुर्जन। जी बॉस। राम में वे सारी खूबियां डाल दो जो कुंवर विक्रम सिंह में थी। यस बॉस। राम कोई रसगुल्ला नहीं है मकड़ा, जिसे तुम इतनी आसानी से हजम कर जाओगे। धड़ाक। उफ। और रहीम भी कोई मूंगफली नहीं है जिसे तुम मुंह में रखकर चबा जाओगे। यदि तुम्हें जाल बुनने का शौक है मकड़ा, तो हमें भी जाल काटने की आदत है। आज के बाद तुम उम्र भर इस बात पर पछताओगे मकड़ा कि तुमने अपने मकसद को हल करने के लिए हमारा चुनाव क्यों किया। राम रहीम की इस अप्रत्याशित हरकत पर कई गने एक साथ तन उठी थी। ठहरो। शेर की मांद में ही शेर को ललकारने का हौसला है तुम दोनों में, और मैं खुश हूँ कि मैंने गलत चुनाव नहीं किया। मुझे तुम जैसे जांबाजों की ही ज़रूरत थी। मगर हाथ पैर चलाने से पहले मेरे हाथ में थमे इस रिमोट को भी देख लो, जिसका सीधा संबंध रहीम के पेट में मौजूद एक शक्तिशाली माइक्रो बम से है। इस पूरे मिशन के दौरान अब यदि तुमने किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं रहीम के परखच्चे उड़ा दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे? वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल तुम दोनों आराम करो। कल तुम्हें मुंड महल में ठाकुराइन के सामने कुंवर विक्रम सिंह बनकर पेश होना है। मगर उस रात नींद राम रहीम से कोसों दूर थी। तुम्हारे पेट में लगे टांके मकड़ा के दावे की पुष्टि करते हैं रहीम। अब क्या करें? वही जो मकड़ा ने कहा है, कल मैं कुंवर विक्रम सिंह बनकर मुंड महल जाऊंगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मकड़ा। जिस मकसद के लिए मुझे कुंवर विक्रम सिंह बनाकर मुंड महल भेजना चाहता है, उसे जानने के लिए मुझे मुंड महल जाना ही होगा। अगले दिन। प्रणाम दादी माँ। ठहरो नौजवान, अभी तुमने अपने आप को कुंवर विक्रम सिंह साबित नहीं किया है। पहले अपने आप को कुंवर विक्रम सिंह का सबूत दो। आप कैसा सबूत चाहती हैं दादी माँ? अपनी पीठ पर सूर्य का चिन्ह दिखाओ। देखिए दादी माँ, बचपन में तुम सीढ़ियों से गिर पड़े थे और तुम्हारे सिर के पीछे एक गहरा घाव हो गया था। वो घाव अभी भी मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है दादी माँ। ये देखिए, बचपन में तुम्हारे कानों में हमने सोने की बालियां पहनाई थी, वो कहाँ है? ये रही दादी माँ।
तुम सचमुच मेरे पोते कुंवर? ठहरो दादी माँ, मैं अपने विक्रम भैया की राइटिंग अच्छी तरह से पहचानती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी राइटिंग दिखा सकते हो? अवश्य मेरी प्यारी बहन कपोल, अब तुझे रक्षाबंधन के दिन घुट घुट कर रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरा प्यारा भैया वापस आ गया है। तुम सचमुच मेरे बिछड़े हुए भाई हो। तुम्हारी राइटिंग वही है, बिल्कुल 100% वही। अब तो मैं आपके चरण स्पर्श कर सकता हूँ ना दादी माँ? चरण नहीं, मेरे सीने में लग जा, मेरे सीने से लग जा बच्चे। तभी, ठहरो, तुम कौन हो नौजवान, और बिना इजाजत अंदर कैसे घुस आए? क्या अपने पोते को भूल गई दादी माँ? मैं तुम्हारा पोता कुंवर विक्रम सिंह। क्या बकते हो? तुम कुंवर विक्रम सिंह हो तो फिर ये कौन है? ये कोई 420 है मेरी लाडली बहन। मैं ही तेरा असली भाई हूँ। क्या तुम अपने कुंवर होने का सबूत दे सकते हो युवक? अवश्य दादी माँ। ये देखिए मेरी पीठ पर बना सूर्य चिन्ह, ये मेरी बचपन की शरारत का फल, ये सोने की बालियाँ, और ये रही मेरी हैंड राइटिंग। हूबहू वही राइटिंग। अब तो विश्वास हुआ ना कि मैं ही असली कुंवर हूँ। झूठ दादी माँ, मैं ही असली कुंवर हूँ। नहीं, असली कुंवर मैं हूँ। तुम दोनों ने हमें अजीब धर्म संकट में डाल दिया है। अब जब तक हम तुम्हारे असली नकली का फैसला नहीं कर लेते, तुम दोनों इसी मुंड महल में रहोगे। दीवान जी, इन दोनों के रहने का प्रबंध करो। इन पर कड़ी निगरानी रखना तुम्हारा कार्य है। जो आज्ञा ठकुराइन। प्रिय पाठकों, आगे बढ़ने से पहले आइए आपको मुंड महल के सदस्यों से परिचित करा दें। महल की सबसे वरिष्ठ सदस्या ठकुराइन, जो अपने बेटे बहू को एक दुर्घटना में मौत के हाथों गंवा चुकी है, अब अपनी पोती कपोल के सहारे जिंदा है। वे बेसब्री से अपने पोते कुंवर विक्रम सिंह का इंतजार कर रही है। दीवान, मुंड महल का प्रमुख करता धरता एवं दादी माँ का प्रमुख सलाहकार। भैरव सिंह, दादी माँ एवं राज परिवार का अंगरक्षक। प्रचंड, भैरव सिंह का लड़का। आवारागर्दी एवं मुंड महल के खर्चे पर गुलछर्रे उड़ाना ही जिसका काम है। और अब मुंड महल में 2 नए सदस्य और आ जुड़े हैं। दोनों ही अपने आप को कुंवर सिंह बता रहे हैं। मगर इन सब घटनाओं से दूर गहन अंतरिक्ष में एक यान तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा चला आ रहा था। इस यान में सवार यात्रियों के इरादे कतई नेक नहीं लग रहे थे। राजकुमारी सायोनारा, अब हमारा यान पृथ्वी से मात्र 4.5 लाख किलोमीटर दूर रह गया है। पृथ्वी को हमारे स्क्रीन पर फोकस करो अल्ना। राजकुमारी सायोनारा के आदेश का पालन हुआ। तो यही है वो खूबसूरत ग्रह पृथ्वी, जहाँ रखी है वो वस्तु जिसे पाने के लिए हम सायोन ग्रह से आए हैं और जिसकी तलाश में मारे मारे भटक रहे हैं, और जिसे हम पृथ्वीवासी से छीन कर ले जाएंगे, राजी राजी या जबरदस्ती। पृथ्वी की तरफ बढ़ रही इस खतरनाक मुसीबत से अनजान राम अपनी ही मुसीबतों में उलझा हुआ था। क्या हुआ? सब सत्यानाश हो गया। मुंड महल में बिल्कुल सही एंट्री हुई थी मेरी। अपने आप को कुंवर साबित करने में कामयाब भी रहा था मैं, मगर इन वक्त पर ना जाने कहां से उस दूसरे कुंवर ने आकर सब मटिया मिट कर दिया। अजीब गड़बड़ झाला है। पहली बार ऐसे अजीब केस से पाला पड़ा है। समस्या का कोई सिरा ही पकड़ में नहीं आ रहा है। उस दूसरे कुंवर के बच्चे को भी अभी आकर मरना था। दादी माँ ने दोनों कुंवरों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। बड़ी मुश्किल से छुपकर यहाँ आया हूँ मैं कमबख्त मकड़ा से बात करूँगा। आखिर हमें इस मुसीबत में उसने ही तो फंसाया है। एकाएक कोई हमें आवाज कर रहा है। रहीम, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।